जय श्री राम। भाइयों और बहनों, आज हम राम कथा का अगला पाठ, जो हमने कल सुनाया कि सारे चारों राजकुमार गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण कर कर अयोध्या में आ गए, इसके आगे की कथा सुनाते हैं। राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे हैं, वशिष्ठ मुनि बैठे हैं। तभी वहां पर विश्वामित्र जी का आगमन होता है। राजन दौड़ कर जाते हैं और उनको आदर के साथ लाकर अपने सिंहासन पर बैठाते हैं। उनका पाद पूजन करते हैं और कहते हैं कि हे ऋषि, आपने हम मुझ पर बड़ा मेरी अयोध्या में पधार कर मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं ये वचन देता हूँ कि मैं और मेरे पुत्र सदा ही ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करते रहेंगे और हम हमेशा ही इस वचन में बंधे रहेंगे, चाहे हमें अपने प्राणों तक की आहुति देनी पड़े। इस पर विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, राजन, आपसे मुझे ऐसे ही किसी वचन की आशा थी, क्योंकि आप जिस कुल से आते हैं उस कुल में जो है बड़े बड़े दानी राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवी, जिन्होंने एक कबूतर के लिए अपने शरीर का सारा मांस दान कर दिया, ऐसे कुल में आप कुल के वंशज हैं, तो मुझे ऐसी ही आशा थी। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, अपने मन की बात। राजा कहने लगा, आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। सेवा करने में क्षणिक मात्र भी विलंब नहीं होगा। मैं और पूरे परिवार के साथ आपकी सेवा के लिए वचन देता हूं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, जहां मेरा आश्रम है, ताड़क वन है उसका जगह का नाम, वहां पर कुछ राक्षसों ने हमारे यज्ञों को विध्वंस कर रखा है, बहुत उत्पात बचा रखा है, और मैं चाहता हूं कि आप अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजें और वो जाकर उन राक्षसों का संहार करे। तब राजा दशरथ बड़े घबरा जाते हैं। कहते हैं, मुनि, मैं राम को नहीं दे सकता। वो तो अभी बालक है, उसने अभी क्या देखा है, और इतने भयानक भयानक राक्षसों से वो कैसे लड़ सकता है। मैं आपकी सेवा में पूरी अयोध्या की चतुरंगी सेना लेकर चलता हूँ और सारे राक्षसों का विनाश कर दूंगा। जब तक आप कहोगे मैं वहीं पर पहरा दूंगा। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, मुझे आप और आपकी सेना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप चलकर उनका संहार करेंगे तब वो रावण के गुप्तचर हैं, तो रावण आपकी आर्यावर्त पर चढ़ाई कर देगा और मैं ये लड़ाई नहीं होने देना चाहता, क्योंकि मेरा मनोरथ केवल राम से ही पूर्ण हो जाएगा। लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि मैं राम को नहीं दूंगा, बाकी सब कुछ ले लो, चाहे मेरे प्राण ही मांग लो। राजा दशरथ राम से बहुत मोह करते हैं। तब वशिष्ठ मुनि नाराज हो जा जब विश्वामित्र मुनि नाराज हो जाते हैं, कहते हैं, ठीक है, मैं चलता हूं, मैंने देख लिया कि आप अपने वचन के पक्के नहीं हैं। तब वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ को समझाते हैं कि देखो, राम तो राम जी का अवतार ही दुष्टों के संहार के लिए हुआ है, राक्षसों के संहार करने के लिए हुआ है, और राम तो मंगल भवन अमंगल के हारी है। आप इसमें राजा जी संदेह ना कीजिए। और वशिष्ठ मुनि ने बहुविधि समझाया, बहू की विधि से समझाया, राजा दशरथ को समझाया कि देखो, इनके साथ जाएंगे तभी तुम्हारे घर में बहू आएगी। अब राजा दशरथ मान जाते हैं। राजा दशरथ चारों पुत्रों को बुलाकर प्रणाम कराते हैं,
चारों पुत्र आकर इधर आधर बैठ जाते हैं, राम के साथ लक्ष्मण और भरत के साथ शत्रुघ्न। तब राजा दशरथ कहते हैं कि आप राम और भरत को ले जाओ। तब विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो ये दोनों, ये जो दो बैठे हैं ना राम के साथ, यही दोनों चाहिए। और राम लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं। तब राजा दशरथ राम जी को समझाते हैं, लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि देखो, आज के बाद विश्वामित्र जी आपके माता पिता हैं, और ये जो भी आज्ञा दें वो ये समझना कि तुम्हारे माता पिता दे रहे हैं, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। और राम लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी चल देते हैं। अपने ताड़क वन की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जैसे ही ताड़क वन में प्रस्थान करते हैं, ताड़का आती है। विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी सावधान, ये ताड़क वन है और इसमें ताड़का का बहुत उत्पात है, और आप अपने धनुष बाण तैयार रखें, किसी भी समय वो हमला कर सकती है और उसको संहार करना है। राम जी कहते हैं वो तो स्त्री है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो राक्षस है और जो ऋषि मुनियों को सताती है, तो वो सब प्रकार से वध करने योग्य है, उसमें आपको कोई पाप नहीं है। तब राम और ताड़का हमला करती है, राम जी बाणों का प्रहार करते हैं और बहुत युद्ध होता है। राम जी ताड़का को मार देते हैं। अब राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जी अपनी कुटिया पहुंचते हैं और उनको विश्राम करने के लिए कहते हैं। उनको फलों का भोजन कराते हैं और फिर विश्राम करने की आज्ञा देते हैं। राम जी विश्वामित्र जी के चरण चप्पी करते हैं और उसके बाद वे विश्राम करते हैं। उसके बाद लक्ष्मण जी राम जी को चरण चंपी करते हैं, फिर राम जी विश्राम करते हैं, बाद में लक्ष्मण जी सोते हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।